अरे, ये तो ज्योत्सना नहीं है। तो फिर ये ज्योत्सना की बीन कैसे बजा रहा है? अजगर, तो फिर तुम भी मेरे जाल में जकड़ ही गए ना? अब इसका काम समाप्त। तो फिर अब आरंभ होगा दूसरा काम। एक बार अपनी पूंछ से बांधकर इस दुष्ट सपेरे को मैं मजा चखा दूं। नहीं नहीं नहीं, जितना अधिक उछल कूद करोगे उतना ही तुम्हारा दम घुटने लगेगा। नहीं, ज्योत्सना, तुम्हारा दूसरा मित्र भी बंदी बन गया। वाह वाह सुजे सपेरे, इस तरह बन ही गए ना तुम सपेरों के शेर। अच्छा, अब इसका करना क्या है? जाओ, वो जहां पर थी वहीं रखाओ, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। चलो अजगर, अब तुम्हारा कोई प्रबंध किया जाए। ज्योत्सना, आज जल के भीतर तुम जिस तरह लता पत्तों में जकड़ी हुई थी, ईश्वर का धन्यवाद तुम्हारे पास छुरी थी, नहीं तो क्या होता। ठीक कह रहे हैं कंचन, किंतु अब हमें जितना शीघ्र संभव हो सके यहाँ से निकलना होगा और शीघ्र ही शुक को खोजना होगा। कंचन, मेरी बीन कहाँ है? बीन? तुम्हारी बीन तो यहीं पर थी। ज्योत्सना, ये देखो, यही तो है तुम्हारी बीन। कंचन, ये किसी का षड्यंत्र तो नहीं हो सकता है कोई सच में हम लोगों को भटकाना चाह रहा है। शुक वास्तव में यहाँ नहीं है, हमें कुछ क्षणों के लिए हटाना ही किसी का उद्देश्य था। ज्योत्सना देखो, मुझे लगता है तुम अकारण संदेह कर रही हो। उस विशु और दुलू ने हमें यहाँ पर भेजा था ना, वही लोग अब हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रणाम महाराज। ओह, तो तुम लोग आ गए हो? आओ। क्या बात है महाराज, अकस्मात यूं असमय हम दोनों को यहाँ पर बुलवा लिया आपने। कोई अतिथि आया है ऐसा लगता है। देखिए,
तो क्या महाराज और महारानी को इन सन्यासी महाराज ने सब कुछ बता दिया? सन्यासी महाराज अत्यंत ही अस्वस्थ है। वो बात करने में और चलने फिरने में फिर से असमर्थ है। किंतु महाराज, उन्हें यहाँ पर लाने का अभिप्राय? इन्होंने कंचन और ज्योत्सना को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। मैं उन्हें पूर्ण स्वस्थ करके उनसे ये जानना चाहता हूं कि वो इस तरह के एक अनुचित कार्य को क्यों समर्थन दे रहे हैं। उनके स्वस्थ हो जाने पर वास्तव में किसने अनिश्चित कार्य किया है, इस सत्य को जानने के लिए कोई भी और शेष नहीं रहेगा। तब क्या होगा? किंतु उनकी ऐसी अवस्था किसने की होगी? कहा नहीं जा सकता कामिनी। हो सकता है उस ज्योत्सना ने ही महाराज, मैं जिस दिन उस आश्रम में गई थी उस दिन भी वो बिल्कुल इसी प्रकार से कर रहे थे। मुझे लगता है वो हम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, किंतु क्या? रानी माँ, वो एक अस्वस्थ मनुष्य है। क्या बोल रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, उसका क्या ही कोई निश्चित है। आपने हमें बुलाया महाराज? ओ जी, आइए। आइए। इन सन्यासी जी को जितना शीघ्र संभव हो सके स्वस्थ कर दीजिए। इनका स्वस्थ होना, इनका बात कर पाना मेरे लिए अति आवश्यक है। और मेरे लिए उनकी मृत्यु हो जाना सबसे अधिक आवश्यक है। तभी मुझे पहला अवसर प्राप्त होते ही प्रधान सन्यासी को मार डालना होगा, चाहे जैसे भी हो। ओह, तो फिर यहाँ पर लाकर रखा है सन्यासी जी को। अब तो कामिनी निश्चिंत ही उनके प्राण लेने का षड्यंत्र बनाएगी। नहीं, उससे पहले चाहे जैसे भी हो प्रधान सन्यासी जी को सुरक्षित पूर्व यहाँ से बाहर निकालकर ले जाना होगा, जितना शीघ्र ही संभव हो सकता है। अरे, मैं तो कह रहा था, हमने तो आपको रूप नदी की ओर जाने के लिए कहा ही नहीं। हमने तो आपसे रूप नदी के बारे में कुछ पूछा नहीं, तुमने तो स्वयं ही बता दिया। चलो। सावधान। भली प्रकार बता दो कि मेरा शु कहाँ पर है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। वो देखो उन लोगों का कारनामा। देखो तुम लोगों ने कैसे दूध पिलाकर काल सर्प को पाल रखा है, जिनको तुम लोगों ने इस गांव में आश्रय दिया है। वो लोग इस गांव के लोगों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। देखो देखिए ना, वो लोग हमें बिना कारण ही मार रहे हैं। आप ना आते तो हम लोगों को मार ही डालते। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता। हम लोग उन्हें बिल्कुल भी प्राण से नहीं मारते और
और ये हम लोग का स्वभाव नहीं है। हम लोग केवल उन लोगों से ये जानना चाहते थे उन्होंने शु को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा है। शु? वो क्या वस्तु है? मैंने तो आज प्रथम बार ही ऐसा नाम सुना है। अच्छा, तुम में से किसी ने क्या शुक को देखा है? देखना तो छोड़ो, नाम भी सुना है? नहीं, हमने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना, नहीं सुना। क्या बोल रहे हैं आप लोग? चलिए कंचन, इस प्रकार संभव नहीं होगा। हम दोनों को कुछ और सोचना होगा। तुम लोगों से स्नेह करके हमने हमारे गांव में रहने दिया था, किंतु इस प्रकार का आचरण फिर से किया ना तो भला नहीं होगा। ज्योत्सना सपेरन, अब तो तुम गई। कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम अब। चलो तुम सब, और तुम लोग भी चलो। यहाँ पर समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। चलो। अभी नहीं कंचन, अभी नहीं। उसे हम लोग सही समय पर पकड़ लेंगे। अभी हमें केवल उस सही समय के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। ये लीजिए आपका शरबत। अरे बाप रे, इतना क्रोध! पात्र तो और कुछ क्षण में गिरकर टूट ही जाता। एकदम ठीक कहा आपने। और अच्छा होता यदि किसी वस्तु से मैं आपका सर तोड़ के फेंक देती। समझ सकता हूँ तारा, उस बक्से को लेकर तुम ईर्ष्या से जल भुनकर राख होती जा रही हो। सत्य है, ये जो तुम्हारा उज्जड़ स्वभाव है। क्या कहा? मैं क्या कहा आपने? मैं उजड़ हूँ? मैं उजड़ हूँ? अलग से अब भला मैं और क्या कहूँगा। जाओ, जाकर उस आईने में अपने इस रूप को देख लो, जाओ। ठीक कहा आपने, मैं तो हूँ उजड़, उजड़ हूँ मैं। तो फिर क्यों आप मेरे साथ रह रहे हैं? जाइए ना, जाकर ढूंढ के लाइए। किसी ने मेरे माथे की सौगंध नहीं दी है ना मेरे साथ रहने के लिए। नहीं नहीं, नहीं दी है। ठीक है, किंतु अब भला किया भी क्या जा सकता है, बोलो। तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया है, सोचो। तो फिर अब क्या उपाय है? और फिर उपाय होता तो क्या मैं... इससे भला आपको क्या ही अंतर पड़ जाता। आपका स्वभाव तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। किसी का भी आपने कोई सम्मान नहीं किया है, यहाँ तक कि ज्योत्सना का... अब एक भी शब्द नहीं बोलोगी तुम। चुप। आओ, देखना चाहती हो ना? देखना चाहती हो ना इसमें क्या है? ये देखो, ये साड़ी, ये गहने और ये छवि, ये सभी वस्तुएं मेरी माँ की है। मेरी माँ की स्मृति। तभी ये सभी मुझे अति प्रिय हैं। मेरे जीवन की सबसे अधिक प्रिय वस्तु है ये सभी, मेरी माँ की स्मृति। जान गई? इस बार अवश्य शांति मिली होगी। और हां, मैं चाहे जो भी क्यों ना हूं, जो भी क्यों ना करता हूं, तुम्हारा आत्मसम्मान मैंने कभी नहीं गिराया। सुनिए,
मैं चाहे जो भी क्यों ना हूं, जो भी क्यों ना करता हूं, तुम्हारा आत्मसम्मान मैंने कभी नहीं गिराया। हे भगवान, आज वास्तव में मैंने कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल दिया। ज्योत्सना के संग झमेले में उलझने के कारण इसे कामनी के पास छोड़ने नहीं जा पाया। इसे आज रात्रि ही उचित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये क्या बात है? क्या चाहिए तुम लोगों को? तभी तो सबके सामने हमारी बात अनुचित प्रमाणित कर दी थी ना। अब हमें सच बताओ। और हाँ, सुख न मिलने तक हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मेरे ऊपर ज्यादा जोर मत दिखाना। रास्ता छोड़ो। बहुत शीघ्रता में दिख रहे हो तुम सूजे सपेरे, किंतु हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बोलो कहाँ पर है शुक? हाँ, शुक मेरे पास ही है, क्योंकि मैंने उसे अर्जित किया है, तभी वो मेरा है। शुक मेरे ही पास रहेगा। और यदि तुम लोग एक भी शब्द कहोगे तो फिर मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। सावधान! ज्योत्सना, शीघ्र करो। हाँ। उचित है। मेरे लिए तो तुम लोगों ने अब कोई उपाय छोड़ा ही नहीं है। जानता हूं, एक ना एक दिन इस अस्त्र का प्रयोग तुम लोगों के ऊपर ही करना होगा। ज्योत्सना, हट जाओ। ये क्या तुमने? अच्छा सुनिए ना, रानी माँ आपको बुला रही है। ये सब यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए। क्या बोल रही थी बताओ। कहाँ कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ नहीं जानती। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। अरे सुनो ना, मैं कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या अरे देख कर लग जाएगी। अरे क्या हुआ है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। आश्चर्य है, इन वस्तुओं को देखकर अकस्मात कामिनी की उस दासी के साथ इन सब का क्या संबंध हो सकता है? रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। द्वार खोलो। इस विष का ये तीव्र धुआं तुम लोगों को समाप्त कर देगा सपेरन। इतने दिनों तुम लोगों ने सर्प का विष देखा है ना, अब देखो इस सपेरे का विष क्या करता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कंचन को यहाँ से ले जाना ही होगा। मुझे नहीं तो हम दोनों यहाँ पर दम घुटने कारण मर जाएंगे। कंचन
कंचन। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना आंखें खोलो। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना हार मत मानना। ज्योत्सना, मैं हूं, मैं कुछ करता हूं। अभी अगर यदि यहां से नहीं निकला तो ज्योत्सना को बचा नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इससे यदि अच्छा स्वयं मर जाना पड़ा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, किंतु ज्योत्सना को बचाना होगा, बचाना ही होगा। ज्योत्सना उठो। ज्योत्सना हिम्मत रखो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना आंखें खोलो। ज्योत्सना आंखें खोलो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना यहाँ देखो। कंचन, अब ठीक है ना कंचन? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? अब मेरे सहन की समस्त सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। वो सुजय सपेरा बार बार हमें मृत्यु के मुख में धकेल रहा है। उसे अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपने ठीक कहा कंचन, उसे अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसे अब हम दंड देकर ही रहेंगे, कठिन से कठिन दंड। नहीं, इसे आप अपने पास रखना संकट से भरा है। कामिनी के नागराज्य में ढूंढने पर ना मिलने के कारण ही मुझे विवश होकर इस महल में आना पड़ा। कौन हो तुम? चोर, चोर, चोर! चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। चुप रहो। इतना बड़ा दुस्साहस, इतना बड़ा दुस्साहस कि ये मुझे पकड़े? अभी मेरा एक दंश पड़ते ही सारा साहस समाप्त हो जाएगा। सावधान, अपना वास्तविक रूप दिखाने का फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। याद है ना, नागराज में मैंने तुम्हें कैसे नियंत्रण में लिया था? तुम इस समय मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे कक्ष में आने की कोई भी इच्छा नहीं है। और तुम्हारा जो ये कक्ष है, ये देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मैं तो जानता था कि नागिन बिल में रहती हैं। क्या? क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बातें कहो? रुको, सैनिकों को बुलाकर अभी पकड़वाती हूँ उनसे। वो तो तुम बुला ही सकती हो। मैं तुम्हारी माँ के कार्य से ही आया था।
और यदि वो कार्य अपूर्ण रह गया, मुझे प्रतीत नहीं होता कि फिर तुम्हारी माँ तुम्हें भी सहजता से छोड़ देगी। तो तुम माँ के कार्य से आए? तुम माँ के किस कार्य से आए थे तुम? ये तुम्हारी माँ को सौंपना था मुझे। ये क्या है? ठीक है, तुम जाओ, मैं ये माँ को दे दूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। ज्योत्सना, 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 ये लो। आज सुजय के ना आ जाने तक हम लोग यही प्रतीक्षा करेंगे कंचन। आज उसको सबक सिखाए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ज्योत्सना, अब क्या हो गया? मैं यहाँ फंस गया हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ। तुम भयभीत मत होना मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कंचन, उस वृक्ष को हटाकर इस सर्प को हमें बचाना होगा। चलिए। धन्यवाद ज्योत्सना। तुम मुझे जानते हो? अरे, मैं तो वही हूँ जिसे तुमने उस दिन उन 2 सपेरों के हाथों से बचाया था गांव में प्रवेश करते समय। आज फिर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम इन बाहर वाले लोगों की बातों में ना आकर इस सांप को मार डालो। कंचन, सावधान, सावधान, पीछे हटो, पीछे हटो। ज्योत्सना, इतनी देर तक तुम उसके साथ बात कर रही थी? हाँ। क्यों? आपने इससे पहले मुझे सांप से बात करते हुए नहीं देखा था? नहीं, अर्थात पहले भी देखा है, किंतु इतने दिनों तक मुझे लगता था तुम उनके मन की बात समझती हो, किंतु अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तुम उनके मुख की भी बात समझती हो। समझी। मैं सर्पों के मुख की बात समझती हूँ और मन की बात भी समझती हूँ, और सर्प भी मेरी बात समझते हैं, और वो भी मेरे बाल्यकाल से ही। किंतु ये किस प्रकार संभव है? हो सकता है मेरी माँ नागराज जी की नाग कन्या थी, कदाचित तभी मुझे भी ये सब आता है। अच्छा कंचन, वो बक्सा लेकर सुजय सपेरा कहाँ गया होगा सोचिए तो। वो अभी तक तो नहीं लौटा। जहाँ भी जाए, आज हम उसके मुख के सामने खड़े हुए बिना यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे इसे लेने दो। छोड़ो। क्या हुआ? दो, मुझे दो। छोड़ो इसे, मुझे दे दो। कारण ही मुझे अपना साहस मत दिखाओ नागिन। छोड़ो इसे, दो, मुझे दो। मेरे ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलता। हे ईश्वर, ये सांप अगर बाहर आ गया तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। वाह सुजय, वाह, चमत्कार। तुम तो एक योग्य सपेरे हो। तुम पर विश्वास करके मैंने कोई भूल नहीं की। पहले शोक, अब सर्प। आज तुम्हारे कारण ही ये लोग मेरे हाथों की मुट्ठी में बंद हैं। मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुई। मैं मेरे कार्य को सफलतापूर्वक करना जानता हूँ, और पथ में यदि कोई बाधा आ जाए तो फिर उसे भी मैं उखाड़ कर फेंक देता हूँ। उत्तम। तुम्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है। इसके बाद गजराज की बारी है। अभी तक तुमने जो कार्य किए हैं उसके लिए
ये रहा तुम्हारा उपहार। कार्य हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। द्वार तोड़कर भाग गए हैं। इस बार भी वो दोनों मेरे हाथों से बचकर निकल गए, किंतु एक बार वो यदि मिल जाए ना, हम लोग कहीं नहीं भागे हैं। हम लोग तुम्हारे हाथों के समीप हैं। और हाँ, हम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाएंगे। अब बताओ कि हमारे साथ दुश्मनी का कारण क्या है? केवल सर्पों के साथ मित्रता दुश्मनी का कारण नहीं हो सकता। बोलो, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? बोलो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत गंभीर विषय है। एक अस्त्र विहीन मनुष्य की गर्दन पर तुम लोग अस्त्र लगाकर प्रश्न कर रहे हो। यही तुम लोगों का नीति बोध है। उत्तम, तुम जब युद्ध ही करना चाहते हो तो फिर वही सही। ये लो। कंचन, कंचन, अब ठीक है ना कंचन? आंखें खोलिए। रुको। इस लड़ाई का क्या अर्थ है सुजे सपेरे? बता भी तो सकते हो ना कि इतना क्रोध क्यों है? क्या चाहते हो तुम? जानना चाहती हो? जानना चाहती हो तो फिर सुनो। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरी जिसमें खुशी होगी मैं वही करूंगा। मैं बार बार तुम लोगों को संकट में डालूंगा जब तक कि तुम दोनों मेरे पैरों पर आकर गिर नहीं जाते हो। तुम्हारी वो बीन और राजकुमार के वो अस्त्र कुछ भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से याद कर लो। तो फिर हमारे पास भी और कोई उपाय नहीं है। इस बार तुम जो कुछ भी करोगे उसका सटीक उत्तर भी पाओगे। तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे साथ दुश्मनी करने का क्या फल होता है? अब तुम्हें भी उसका आभास हो जाएगा सुजे सपेरे। कामिनी, कामिनी, क्या किया ये तुमने? मेरी जीत निश्चित है मंत्री महाशय। ये तो बस आरंभ हुआ है, अभी बहुत कुछ शेष है। इसके बाद गजराज की बारी। ये सुजय सपेरा बहुत काम का है, क्या कहती हो? काम का है तभी उसे कार्य पर लगाया है। सुजय सपेरे के माध्यम से मैं ज्योत्सना को ऐसे जाल में फंसाऊंगी आप स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे। ऐसा भी क्या चल रहा है कामिनी के मस्तिष्क में जो मैं तक भी स्वप्न में नहीं सोच पाऊंगा? आओ आओ आओ, ये देखो
अरे वाह, ये सब क्या है? आज नाग पंचमी की पूजा है, तभी पूजा हो रही है। अच्छा, पता है इस दिन को मैं पहले कभी नहीं भूलती थी, किंतु आज देखो। जानती हो, नाग पंचमी पर हमारे गांव में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। नाच होता था, गाना होता था और बहुत कुछ होता था। अच्छा, धत, हमारे गांव में तो इतना कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। मधु ठीक बोल रहा है। मधु ने एकदम बात ठीक कही है। हमें भी तो नाग पंचमी के शुभ अवसर पर कुछ आयोजन करना चाहिए। क्या कहते हो तुम सब? हाँ 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 हाँ। ज्योत्सना, कल सुजय ने जो कुछ भी कहा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो हमें संकट में डाले बिना शांत रहेगा। इन सब के पीछे निश्चित ही इसकी कोई चाल है। देखती हूँ कितनी देर चुप करके रह सकते हो आप। ये सब क्या हो रहा है तारा? मैंने उस दिन आपसे इस तरीके से बात करके उचित नहीं किया। मेरे व्यवहार के प्रति मैं लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या क्या कहा तुमने? मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया, फिर से बोलना। कह तो रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाप रे, ये कैसा चमत्कार हुआ? तारा देवी स्वयं क्षमा मांग रही है, और वो भी मुझसे, सोमेश्वर से। देखूं देखूं देखूं, अरे नहीं, आकाश में तो कोई सूर्य नहीं है, तभी कदाचित ऐसी अवस्था है। आप क्या, आप उपहास बना रहे हैं मेरी बात का? अरे बाप रे, भला मुझ में इतना साहस कहाँ है? और वैसे भी तुम तो आरंभ से ही मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करती आई हो। जल डाल देना, सर पे गोबर डाल देना, और यही तो कुछ दिन पूर्व डंडे से मुझे मारना, सभी तो कर दिया है। शेष क्या रह गया है बताना? चोर 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 चोर। इतना परिश्रम करके भी आपको ये पुष्प नहीं मिलेगा। तारा, तारा, अच्छा, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। मुझे जानना है आपकी माँ को क्या हुआ था? क्यों कोई इस विषय में बात नहीं करना चाहता? मैं इस विषय में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इस विषय में तुम कोई भी प्रश्न करो। सुनिए ना, आप, आश्चर्य है, इस विषय में बात करते ही सभी लोग क्यों इस प्रकार अद्भुत व्यवहार करते हैं? लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन करें? क्या कहते हो तुम? हाँ हाँ हाँ। कैसी प्रतियोगिता? मेरे और तुम्हारे मध्य एक प्रतियोगिता हो। हम लोग इस मोहिनी नागिन को वश में करते हैं
जिसका विष सबसे अधिक घातक है। मोहिनी नागिन? हाँ, नाम से भी मोहिनी और कार्य से भी वही। उस मोहिनी नागिन को ही वश में लाकर प्रमाणित किया जाए कौन है वास्तव में सपेरा, तुम या फिर मैं? नहीं, इस प्रकार से मैं स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहती। इसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य है सुजय का। लो देखो 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 देखो, तुम सब देखो देखो। ज्योत्सना सपेरन भयभीत हो गई। उचित है, मैं तैयार हूँ। तो फिर हो जाए प्रतियोगिता, देखा जाए कि कौन वश में ला सकता है मोहिनी नागिन को। तो अब प्रमाणित हो ही जाए कि कौन उत्कृष्ट सपेरा है। आज तो फिर गांव में सभी के सामने प्रमाणित हो जाएगा कि कौन वास्तविक सपेरा है। किंतु मेरी एक शर्त भी है। शर्त? कैसी शर्त? ये प्रतियोगिता गांव के भीतर नहीं होगी, वन में होगी। तुम्हें भी पता है मोहिनी नागिन अति भयानक नागिन है, तभी मैं उसे सभी के मध्य बुलाकर और संकट में नहीं डालना चाहती। हम दोनों में से जो भी उसे वश में कर पाएगा वही उसे लाकर सभी को दिखाएगा। तुम संकट नहीं चाहती हो, किंतु मैं तो संकट लाना चाहता हूँ ज्योत्सना। उचित है, मैं भी नहीं चाहता गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्षति पहुंचे। इसीलिए मैंने तुम्हारी शर्त मानी, परंतु मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं वन में अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ दुलू और विशी जाएंगे। तुम भी साथ में कंचन को ला सकती हो। उचित है, तो फिर ऐसा ही होगा। ज्योत्सना, अभी तो आएगा असली आनंद। मुझे तुम्हारे कक्ष में आने की कोई भी इच्छा नहीं है, और तुम्हारा जो ये कक्ष है ये देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मैं तो जानता था कि नागिन बिल में रहती हैं। क्या क्या कहा? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझसे इस प्रकार की बातें कहो? रुको, सैनिकों को बुलाकर मैं तुम्हें अभी पकड़वाती हूँ उनसे। सुजय सुजय सुजय, एक नया संकट और आ गया मेरे सर पर। और माँ तो उसकी प्रशंसा में हो गई है मंत्रमुग्ध। ना जाने क्या देख लिया उसमें ऐसा कि उसको लेकर इतनी अधिकता दिखा रही हैं। और उसका बार बार मेरा ऐसे अपमान करना क्या माँ को दिखाई नहीं देता? मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुपता है लक्ष्मी, तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें सावधान करने। आज नाग पंचमी है, तुम चाहो या ना चाहो, परंतु आज तुम्हारे शरीर पर नाग लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे मुझ में दिख रहा है, मेरी ही तरह। समझ में आ गया तुम्हें? तभी आज जितना संभव हो सके तुम कक्ष के भीतर ही रहोगी, कक्ष से बाहर नहीं निकलोगी। तुम अवश्य ही समझ पा रही होगी कि कोई यदि तुम्हें इस रूप में देख लेगा तो फिर संकट आ जाएगा।
और हाँ, सुजय के विषय में बोल रही थी ना तुम? सुजय की मैं इतनी प्रशंसा कर रही हूँ, इसका कारण है सुजय उसके योग्य है। आज तक उसने मेरी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रखी है, मेरे सभी कार्यों में सफल हुआ है। और दूसरी ओर तुमने वहाँ पर क्या किया ये तुम्हें अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। तभी अन्यथा ही अपना मस्तिष्क नष्ट ना करके मैंने तुमसे जो करने को कहा है तुम वैसा ही करोगी, इस बात का ध्यान रखना। सुजय योग्य और मैं अयोग्य? ठीक है, आज मैं प्रमाणित करके रहूंगी कि मैं किसी भी विषय में सुजय से कम नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। अब अधिक बात ना बढ़ाते हुए प्रतियोगिता को आरंभ किया जाए। कंचन, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप मोहिनी नागिन की आप आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। किंतु ऐसा क्यों ना करूं? जब इतना ही कौतूहल हो तो उसके आने पर एक बार उसकी आंखों की ओर देख लेना तुम, तभी समझ आ जाएगा। अधिक विलंब ना करते हुए प्रतियोगिता को आरंभ किया जाए। पहले तुम। ये सर्प अभी तक आया क्यों नहीं? ज्योत्सना को तो इस तरह सर्प को बुलाने में अधिक समय नहीं लगता। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि मेरी बीन की धुन की कोई सर्प उपेक्षा करे। तो फिर मोहिनी आई क्यों नहीं? तुमने अवश्य ही कुछ किया होगा। कुछ भी मत बोलो तुम। अकारण ही धैर्य खोकर कभी भी किसी भी सर्प को अपने वश में तुम नहीं कर सकते। क्या? मुझे अब तुमसे सब पैरों की विद्या सीखनी होगी। सुनो, सांप। ज्योत्सना, वो देखो। सर्वनाश कंचन, उन लोगों ने अवश्य ही मोहिनी नागिन को देखकर पूरी तरह स्थिर हो गए हैं। अब तो वो उन पर आक्रमण करेगी। इसी कारण से, बिल्कुल इसी कारण से ही मोहिनी की आंखों की ओर देखने के लिए मना किया था।
आज मैं आपको समाप्त कर दूंगी। सन्यासी महाराज, माँ के लिए आप भी संकट से कुछ कम नहीं है। आपको समाप्त करके मैं माँ को ये प्रमाणित कर दूंगी कि मैं भी कम काम की नहीं हूँ। आहारे, कितनी निश्चिंता से आप सो रहे हैं। किंतु किसी को पता था क्या कि ये निद्रा आपकी अंतिम निद्रा होगी? इसे उचित शिक्षा देनी होगी तारा। ये क्या लक्ष्मी, तुम सन्यासी जी की हत्या कर रही हो? कहा नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आश्चर्य है, कक्ष में तो कहीं कोई नहीं है। तो फिर क्या मुझे भ्रम हुआ है? तुम भाग जाओ यहाँ से तारा। मैं आज तो उसे अवश्य ही फंसा कर मानूंगा, और आज मैं भी देखूंगा इस गजराज के रहते हुए वो प्रधान सन्यासी जी को किस प्रकार से मारती है। जाओ, तुम चली जाओ तारा। ठीक है ठीक है। नहीं, और विलंब करने का लाभ नहीं है। जितना शीघ्र संभव हो मुझे इनको समाप्त कर देना होगा। लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी, क्या कर रही हो तुम? रानी माँ, बात ये है, दरअसल महाराज कैसे हैं वही देखने आई थी। देख लिया ना रानी माँ, आपसे कहा था ना मैंने, अतिथिशाला की पहरेदार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम ढीली ढाली। लक्ष्मी ही आज देख लीजिए कैसे यहाँ पर घुसी चली आई। कल ना जाने कोई अपराधी भी पुनः यहाँ पर घुस चले आए। नहीं गजराज, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज ही इस कक्ष का पहरा और दुगना करवा दूंगी। अच्छा ठीक है रानी माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है। ये क्या लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ पे ये क्या हो रहा है? आप सावधान रहिएगा कंचन। मोहिनी नागिन ने अभी विशु और दुलू पर अपना ध्यान रखा है। मैं इसी अवसर पर अपनी बीन बजाकर उसे वश में कर लूंगी और उसके बाद पकड़ लूंगी। ज्योत्सना, मेरी एक बात सुनो। तुम एक स्थान पर खड़ी ना होकर चारों ओर घूम घूम कर बीन बजाओ, तो फिर वो तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं मिला पाएगी, ठीक है? ठीक कह रहे हैं आप। मेरे रहते ज्योत्सना सपेरन मोहिनी को वश में करेगी? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा।
मुझे छोड़कर प्रतियोगिता में और कोई नहीं जीत सकता, वही तुम्हें समझा दिया है। तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो? तुम इन सबके मध्य में प्रतियोगिता देख रहे हो और ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी मूर्खता के कारण ये मोहिनी गांव में प्रवेश कर चुकी है। ठीक तरह देखो दुल्लू और विशी की क्या अवस्था है। अब इस गांव में सभी की अवस्था वैसी होगी। सच तो कह रहे हो, ये मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। यहाँ पर समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है कंचन। हमें शीघ्र अतिशीघ्र गांव में जाना होगा। देखें, समय रहते यदि उस नागिन को वश में ना कर पाए तो। हाँ चलो। लक्ष्मी, तुम्हारे हाथ पे ये क्या हो रहा है, मुझे बताओ। कहाँ? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हे भगवान, ये देखिए रानी माँ, उनकी गर्दन के पास भी कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ, अब नागिन का वास्तविक रूप सबके सामने आने ही वाला है। हे भगवान, इन लोगों को यदि समझ आ गया कि मेरे शरीर में सर्प की चमड़ी दिखाई दे रही है, तो फिर तो सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मंत्री जी ने कहा था ना कि तुम्हें कक्ष से बाहर नहीं निकलना है। उजाले और हवा में निकलने से मना किया था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कहा? महामंत्री जी ने लक्ष्मी को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, किंतु क्यों? क्या हुआ है लक्ष्मी को? वो ऐसा है ना रानी माँ, लक्ष्मी को ना पित्त रोग से संबंधित एक व्याधि हुई है। शरीर पर चकत्ते से पड़ रहे हैं, इसीलिए महामंत्री जी ने कहा था कि थोड़ी देर यदि वो अपने कक्ष में विश्राम करेगी, उजाले और हवा से बचेगी, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। अच्छा। ये कौन सा रोग है भला? इस रोग के विशेष में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा कितना कुछ है इस पृथ्वी में जिसके विषय में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। इतनी कम आयु है तुम्हारी, पूरे के पूरे शिशु हो तुम। बहुत कुछ है जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो। नहीं कामिनी, तुम जाओ, लक्ष्मी को कक्ष में ले जाओ और उसे थोड़ा सावधानी से रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए रानी माँ। आओ पुत्री, आओ। बस इसी कारण से मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से योग्य नहीं मानती हूँ। मैं जो कहती हूँ ठीक उसका उल्टा करना होता है तुम्हें समझ आ रहा है? रानी माँ को यदि तुम्हारे वास्तविक रूप का पता चल जाता तो? अब जाओ, अपने कक्ष में जाओ। चुप। अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम इसी क्षण अपने कक्ष में जाओगी, और जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक तुम बाहर नहीं निकलोगी। जाओ। ये प्रधान सन्यासी मेरे लिए एक और भय का कारण बनकर आ गया है। मुझे अब पहले इनको समाप्त करना होगा, नहीं तो ये संकट नहीं टलेगा।
कंचन, ये सब क्या हो रहा है? उस ओर देखिए। चलिए। कंचन, कंचन, इन लोगों की दशा देखिए कंचन। इसका अर्थ है मोहिनी की माया भली प्रकार से समस्त गांव में फैल गया है। तो फिर अब क्या होगा ज्योत्सना? इन सबको मोह से मुक्त करना होगा कंचन, नहीं तो बहुत संकट आ जाएगा। सही तो कह रही हो, किंतु किस तरह और कैसे करेंगे हम लोग? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम मोहिनी की माया को कैसे काटेंगे। मैं जानता हूँ कि मोहिनी की माया को किस प्रकार से काटा जा सकता है। तुम? हाँ, किंतु हम लोगों को एक कार्य करना होगा। तुझे क्या बता रहा है? इसके पीछे भी क्या फिर से उसका कोई उद्देश्य है?